नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल गोइंग का मैथ्स स्टडी में स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, कई दिन से 12th वाले भैयाओं की क्लास नहीं हो पा रही थी, लेकिन आज हम 12th वाले भैयाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर 7th चैप्टर इंटीग्रेशन, जिसका बोर्ड के एग्जाम में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रहती है, उस चैप्टर को हम लेकर के प्रेजेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। देखिए इंटीग्रल है क्या, व्हाट इज इंटीग्रल। मैंने ये लिखा है भाई, इंटीग्रेशन इज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या है? डिफरेंशिएशन की इनवर्स प्रोसेस होती है। ओके, क्लियर हो गया। यानी देखिए, यहां मैं आपको बताता हूं, मैंने ये दोनों टेबल्स आपके सामने रखी हैं, डेरिवेटिव की, इंटीग्रेशन की, डेरिवेटिव की, इंटीग्रेशन की। अब आपको जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना है तो आप ये देख लो कि भाई वो फंक्शन किसका डेरिवेटिव था, तो जिसका डेरिवेटिव था उसका वही इंटीग्रेशन होगा। अब जैसे x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इसका डेरिवेटिव कौन है भैया? x की पावर है n, ठीक है। तो x की पावर n का इंटीग्रेशन, ये डेरिवेटिव किसका था? x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का। सो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इक्वल्स टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, because here the integration are indefinite integration, these are not definite integrations. ओके, तो ये सब कैसे इंटीग्रेशन से इंडेफिनिट है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा देंगे, दैट इज कॉल्ड प्लस सी। सी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, सी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ओके, अब आगे x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x में क्या होता था? 1। तो 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा भैया? x होगा, x प्लस सी। sin x का डेरिवेटिव कौन होता था? cos x। तो cos x का इंटीग्रेशन कौन होगा? sin x। जस्ट इनवर्स प्रोसेस है। तो ये सारे फार्मूलाज आप इंटीग्रेशन के फार्मूलाज को रटने के लिए नहीं है, आपने जो डेरिवेटिव किया है और डेरिवेटिव आपका यदि जरा सा भी स्ट्रांग है तो आप यूं चुटकियों में इंटीग्रेशन को कर दोगे, कोई भी आपको रोकने वाला नहीं है, ये मेरी गारंटी है, मेरा चैलेंज है। लेकिन आपने अगर डेरिवेटिव को कमजोर छोड़ दिया तो फिर इंटीग्रेशन आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, फिर रटना पड़ेंगे आपको फॉर्मूले। अभी क्या है, केवल डेरिवेटिव की एक ही बार के फॉर्मूलों से काम हो जाता है। ओके, तो ये मैंने सारे फॉर्मूलों को आप जब भी अपनी नोटबुक बनाए तो अपनी नोटबुक में भी आप इसी प्रकार से बनाइएगा, इधर डेरिवेटिव इधर इंटीग्रल्स। तो डेरिवेटिव में याद होगा तो डेरिवेटिव में तो काम आएंगे, प्लस वो इंटीग्रेशन में भी काम आएंगे। ये सीधी सी प्रोसेस है। यहां देखिएगा, ये मैंने सारे फॉर्मूले यहाँ आपके लिए लिखे हैं, अवेलेबल हैं, इनको आप यहाँ से इसी टाइप से आप नोट कीजिएगा, ठीक है भाई। cot इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 upon 1 plus x square। तो 1 upon 1 plus x square का इंटीग्रेशन माइनस की cot इनवर्स x, सीधा सा फंडा है। e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x, तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इज आल्सो e टू द पावर x plus c। a टू द पावर x अपॉन log a का डेरिवेटिव a टू द पावर x, तो a टू द पावर x का इंटीग्रेशन a टू द पावर x अपॉन log a। तो जस्ट उल्टा है, ऐसे प्रोपल है, यहाँ कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है माइंड में किसी भी प्रकार का, ठीक है ना। आपको केवल डेरिवेटिव्स याद रखने हैं, डेरिवेटिव्स आपको याद करने हैं क्योंकि वो करने ही पड़ेंगे, बिना उसके डेरिवेटिव्स को कर ही नहीं पाएंगे, एओडी को कर ही नहीं पाएंगे। और आपका यदि 5th चैप्टर कमजोर रह गया तो ये 5 चैप्टर्स का बंच है। 5वां चैप्टर डेरिवेटिव, 6th एओडी, 7th इंटीग्रेशन, 7th एओआई एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और 8th डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 5 चैप्टर पूरे बोर्ड के एग्जाम में 50% के आते हैं, बाकी के 7 चैप्टर 50% में आते हैं। तो ये जो 5 चैप्टर्स है ये आपकी परसेंटेज को बढ़ाते हैं, ठीक है ना। बाकी के पासिंग केवल जिनका एम है वो इन 5 चैप्टर को न पढ़े भैया, जिनका केवल पासिंग का एम है, ठीक है। जिनकी परसेंटेज का एम है उनको ये 5 चैप्टर पढ़ने ही पड़ेंगे। पास तो आप बाकी के 7 चैप्टर में थर्ड को कर लो, फोर्थ को कर लो, प्रोबेबिलिटी को कर लो, 3D को कर लो, उनके डेफिनेट क्वेश्चन है भाई इस प्रोसेस का, या नहीं आना है। पेयर ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग को कर लीजिए,
वो फिक्स क्वेश्चन आने 6 मार्क्स वाले, पास हो जाएंगे आप आराम से, ठीक है ना। तो इसलिए ये आपको करना ही पड़ेगा। अब देखिए ये मैंने अदर डेरिवेटिव फंक्शंस मैंने यहाँ पर लिखे हैं, तो डी ओवर डी एक्स जी एक्स इक्वल टू यदि एफ एक्स है तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स होगा, क्लियर। अब देखिए एफ एक्स का डेरिवेटिव जी एक्स इंटीग्रेशन जी एक्स, सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, 1 का x प्लस सी का, अब जैसे आपको किसी कांस्टेंट का निकालना है इंटीग्रेशन, किसका निकालना है, कांस्टेंट का, तो हम क्या करेंगे भैया, कांस्टेंट को बाहर ले जाएंगे और 1 का इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो फिर हमारा इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा भैया, सी का इंटीग्रेशन क्या आ गया, सी एक्स आ गया, क्या आ गया, सी एक्स इज द इंटीग्रेशन ऑफ सी, और यहाँ पर आप ये प्लस का कैपिटल सी लगा सकते हैं, कैपिटल सी आप ये लगा देंगे, ठीक है। एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स का इंटीग्रेशन, तो अब जो फंक्शन है आपके प्लस हो रहा है तो दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन निकलेगा, यहाँ पर आप देख लीजिए एफ एक्स का इंटीग्रेशन अलग और जी एक्स का इंटीग्रेशन अलग, प्लस माइनस में दोनों फंक्शंस अलग अलग हो जाते हैं, सबके इंटीग्रेशन अलग अलग होंगे, क्लियर है। अब देखिए चेन रूल इसमें बहुत काम करता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसको हम यहाँ कहते हैं, ax प्लस b टू द पावर n का इंटीग्रेशन आपको निकालना, क्योंकि x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या है भैया, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यानी पावर में 1 प्लस कर देते हैं और जितना प्लस होकर के आता है उसको अपॉन में रख देते हैं। यहाँ पे हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड काम करेगा, ax प्लस b की होल पावर n, क्योंकि आपके पास जो बेसिकल फार्मूला है वो x टू द पावर n का है, न कि ax प्लस b की होल पावर n का। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको हम पहले x सपोज कर लेंगे, क्या सपोज कर लेंगे, x, तो x टू द पावर n का इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, क्लियर हो गया। फिर जब आप इसको t सपोज करके इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, मैं अभी आगे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, एग्जांपल्स बताऊंगा, ठीक है ना। अभी इसको आप यहां समझ लीजिए, भाई हमने क्या करना, ax प्लस b को आप एक फंक्शन का नाम दे दीजिए, जैसे हमने यहाँ ax प्लस b को क्या ले लेंगे भैया, टी सपोज कर लेंगे, कर लिया हमने टी सपोज। अब क्या करना, आप इसका डेरिवेटिव लीजिएगा, क्योंकि हमें dx की वैल्यू निकाल करके लानी, तो a कांस्टेंट में आ गया, x का डेरिवेटिव 1 आ गया, ठीक है, इनटू 1, b का यहाँ पर 0 हो गया, और t का डेरिवेटिव क्या हो गया भैया, dt अपॉन dx, dt अपॉन dx हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब अपन क्या करेंगे ना, dx को उठा करके इधर ले आएंगे और a को उठा करके इधर ले जाएंगे, तो क्यों ले गए, अब आप इसका जब इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ax प्लस b को क्या सपोज कर लोगे, t, जब आप फंक्शन हमारा t हो गया तो ये हमारा dx क्या हो जाना चाहिए, dt के टर्म में वैल्यू आनी चाहिए, तो ये हम dt अपॉन a पुट कर देंगे तो 1 अपॉन a आ गया, t की पावर n का ये कंडीशन बन गई। चलिए अब देखिए ये सारे इसी प्रकार के इंटीग्रेशन है, जैसे आपको sin ax का इंटीग्रेशन निकालना, तो इनको भी आप जनरल माइंड में भी सेटअप कर सकते हो, डायरेक्ट याद भी कर सकते हो, रटना कह सकते हो, आप इनको जो कुछ भी कहना चाहो अपनी लैंग्वेज में आप कह सकते हो, मैं रटना नहीं कह सकता, आप इसको रटना कह सकते हैं। तो देखिए sin ax का आपको इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ पर ax है, ठीक है, और ax के साथ में मल्टीप्लाई कर रहा है, तो sin x का इंटीग्रेशन cos x होता है, माइनस का cos x आ गया, x के प्लेस पर ax है, फिर ax का इंटीग्रेशन a, यानी 1 अपॉन a हो गया हमारा यहाँ, क्लियर हो गया। ऐसे ही cos ax का sin ax अपॉन, तो छोटे छोटे जो इंटीग्रेशन है इनको अपने माइंड में सेटअप कर लो, अब बार-बार इनके लिए सब्स्टिट्यूशन में नहीं आएंगे, सब्स्टिट्यूट बार-बार सोल्व नहीं करना, इनको आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसे sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या था भैया, sec x प्लस c था, अब यहाँ पर कौन है, sec ax tan ax, ये कांस्टेंट है, एक ही जगह कुछ भी हो सकता है, 2x 3x 5x 3x 9x 10x 100x, समझे, ओके। तो 1 a sec ax प्लस c, ऐसे ही cosec ax cot ax का माइनस का 1 अपॉन a cosec ax प्लस c, sec स्क्वायर ax का 1 अपॉन a tan ax, cosec स्क्वायर ax का माइनस के 1 अपॉन a cot ax, क्यों cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस के cot ax होता है, e टू द पावर ax का e टू द पावर x का e टू द पावर x होता है, तो e टू द पावर x का हो गया ax अपॉन a प्लस c, ऐसे a टू द पावर mx का a टू द पावर x का इंटीग्रेशन a टू द पावर x अपॉन log a, तो mx है, mx का जो m इनटू कर रहा है वो अपॉन में आ जाएगा। ये छोटे छोटे इंटीग्रेशंस आपको याद रखने हैं,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ रिजल्ट्स दिए हुए हैं, क्योंकि इनके डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होते, तो फाइंड आउट करने पड़ते हैं, इनके प्रूफ करने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे आपको tan x का इंटीग्रेशन करना है, मैं यहाँ आपको tan x के इंटीग्रेशन को निकाल करके बता रहा हूँ, आप अपनी नोटबुक में cot x का, sec x का, cosec x का इंटीग्रेशन निकालिएगा। तो देखिए हमने क्या कर लेने का है, हम क्या करेंगे भैया, देखिए यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा, और tan x को हम लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x, ठीक है। तो आप इसमें क्या करेंगे भाई, cos x को t सपोज कर लीजिए, हमने क्या कर लिया भैया, लेट cos x इक्वल टू t, ठीक है। अब cos x का डेरिवेटिव क्या होता है भैया, माइनस sin x, t का डेरिवेटिव dt अपॉन dx, तो उस dx को हम उठा करके इधर ले आएंगे, क्या करेंगे, उस dx को उठाकर इधर ले आएंगे, तो इक्वल टू हो जाएगा हमारा dt, क्या हो गया, dt हो गया, ठीक है। अब देखिए आपको क्या कर लेने का है कि ये हमने क्या करना भाई, ये था हमारा cos x को तो हम t सपोज कर लेंगे, sin x dx को भी हमें फिर t के टर्म में तोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसके प्लेस पर कौन आ गया, माइनस का dt आ जाएगा, क्योंकि माइनस का इधर है तो उधर पहुंच जाएगा, तो इसको अपन क्या लिख देंगे, माइनस को यहाँ बाहर लगा करके, और ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन t, ठीक है, और ये हो गया हमारा dt, क्लियर, ये dt हो गया। अब 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है भैया, log t होता है, तो 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log t, और t की आप यहाँ वैल्यू पुट कर लीजिए, t को हम क्या लिख देंगे भैया, cos x, t की वैल्यू हमने cos x सपोज की थी, ठीक है, प्लस c, क्योंकि इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगेगा, प्लस c। अब ये जो -1 है ये इधर आ जाएगा इसके ऊपर, तो ये हो जाएगा log cos x, ठीक है, कि पावर -1, तो ये 1 अपॉन cos हो जाएगा पावर का, ठीक है, 1 अपॉन cos हो गया, तो आप 1 अपॉन cos को क्या लिख सकते हो भाई, sec x लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, ये प्लस का c साथ के साथ चलेगा, तो ये हो जाएगा हमारा log sec x प्लस c, log sec x प्लस c, ठीक है। ये हमारा, ऐसे ही आप cot x का कर लेंगे, किसका कर लेंगे, cot x का आप इंटीग्रेशन कर लेंगे, क्लियर हुआ। अब चलिए sec x का इंटीग्रेशन, sec x को हम क्या लिख सकते हैं भैया, 1 अपॉन cos x, ठीक है, लेकिन आपको इसे लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसमें क्या करेंगे, 1 अपॉन में हमारे में आ गया, चलिए इसका मैं आगे करके आपको बताता हूं, यहां भी फिलहाल आप ये देख लीजिएगा। अब जैसे आपको sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x sec x tan x के sec x के cosec x के इंटीग्रेशन में क्वेश्चन के थ्रू आगे बताऊंगा, आप ये देख लीजिएगा। पहले sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, आपके पास cos 2x की आइडेंटिटी होती थी, क्योंकि हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो sin x का है, x के मल्टीपल्स में आ जाएगा, तो लेकिन अगर फंक्शन के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है भाई, sin स्क्वायर x है, तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए cos 2x का इंटीग्रेशन होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, ये हो गया, और इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो जब भी आपसे sin स्क्वायर x या cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन निकालने की बात आएगी, तो ये इस वाले फॉर्मूले से हम sin स्क्वायर x
और cos स्क्वायर x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ से sin स्क्वायर x की वैल्यू निकाल के लाएंगे तो 1 माइनस के cos 2x अपॉन 2, और इससे निकालेंगे cos स्क्वायर x की वैल्यू तो 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। ऐसे sin qx cos qx की वैल्यू, sin qx और cos qx की वैल्यू, क्योंकि sin 3x का फॉर्मूला होता है 3 sin x माइनस sin qx, तो वहां से हम sin qx की वैल्यू निकाल लेंगे। ये सारे फॉर्मूले में बेटा आपको याद रखने पड़ेंगे, ये जो मैं बता रहा हूं। cos qx का इंटीग्रेशन आपको निकालना है, तो cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos qx माइनस के 3 cos x, तो वहां से हमने cos 3x का निकाल लेंगे भाई cos qx की। अब जब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के मल्टीप्लाई में आ रहा हूं sin x into cos x आ रहा हूं, तो 11th क्लास का ट्रिगोनोमेट्री का जो चैप्टर था थर्ड वाला, उसमें आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी 2 sin a sin b 2 sin a cos b 2 cos a sin b 2 sin a sin b 2 cos a cos b। तो ये आइडेंटिटी 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करके आप उसमें, और फिर आप इनकी वैल्यू यहां से दो फंक्शन अलग अलग हो जाएंगे और उनकी इंटीग्रेशन निकाल लेंगे। ठीक है, अब ये कुछ इंटीग्रेशन ये है इस प्रकार के, भाई बड़ा अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन, इसका हम आगे चल करके आपको प्रूफ भी देंगे, इसका आपको आगे चल करके हम प्रूफ भी देंगे। फिर आपको ये फॉर्मूला याद अपने माइंड में सेटअप करके रखना है, भाई 1/2 है log x minus a upon x plus a, 1/a square minus x square का 1/2 है log a plus x upon a, जस्ट उल्टा हो गया। ठीक है, ऐसे ही 1/x square plus a square, 1/x square plus a square का तो 1/a tan inverse x upon a, 1/square root a square minus x square का sin inverse x upon a, ऐसे 1/square, ये सबका मैं आपको प्रूफ कराऊंगा। डोंट वरी, क्योंकि कभी-कभी एग्जाम में सीधे-सीधे यही आ जाता है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 1/square root x square minus x square। अब आप क्या करोगे, सर ने तो भैया बताया था डायरेक्ट लिखा है, गलत हो जाएगा, ठेंगा ना मिलने वाला आपको 4 मार्क्स में से, 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है इसका। ठीक है ना, ये जो आपकी एक्सरसाइज है इंटीग्रेशन वाली, ये 7.4 के 4 में इसके यूज होंगे। ठीक है ना, पार्शियल फ्रैक्शन का 7.4 7.5 मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं दोनों, क्योंकि जो इंटीग्रेशन आता है इंडेफिनिट वाला आपका प्रूफ करने के लिए इसी में से आता है भैया, फाइंड आउट करने के लिए। 1 2 3 एक्सरसाइज तो आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, सब्स्टिट्यूशन मेथड की प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूलाज आपको, अब देखिए यहां पर मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, आपको जैसे 2 cos x upon sin square 3 sin square x का इंटीग्रेशन निकालना है। तो देखिए sin square x को हम sin x into sin x लिख सकते हैं, ये जो 2 upon 3 है इसको हमने यहाँ लिख लिया, तो cos upon sin हो गया cot, और एक जो 1 upon sin बनेगा cosec, तो cosec x cot x का इंटीग्रेशन होता है माइनस के cosec x प्लस c। थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री में आपको बहुत ज्यादा चलना पड़ेगा, यहाँ ट्रिगोनोमेट्री में आपको बहुत माइंड डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, छोटी छोटी चीजें ऐसे ही देखिए ax प्लस b की होल पावर 3, मैं अभी पीछे आपको एग्जांपल दे रहा था ना, पीछे मैंने आपको एग्जांपल दिया था भाई ax प्लस b की होल पावर n, तो n प्लस 1 और n प्लस 1, तो 3 बार है तो 4 हो गई, और ax प्लस b का जो a है, क्योंकि b का तो इंटीग्रेशन 0 डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो ax में x का 1 हो जाएगा, तो ये 1/a, ये डायरेक्ट हमने ये खींच दिया है। ऐसे ax प्लस b का होल स्क्वायर, तो ax प्लस b का होल क्यूब अपॉन 3 आ गया। ठीक है, अब इसका देखिए ये दोनों फंक्शंस आपस में प्लस हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, प्लस माइनस हो रहे हैं, तो इसका इंटीग्रेशन अलग, इसका इंटीग्रेशन अलग, sin x का और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन अलग, तीनों के अलग अलग इंटीग्रेशन। तो 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन 6x आ गया, sin x का इंटीग्रेशन cos x आ गया, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x आ गया, दैट इज द आंसर। क्लियर, आपको कहीं अपना माइंड कंफ्यूज नहीं करना, जो चीज आपको मैंने शुरुआत में दिया ना, केवल और केवल आपको वही चीज रखनी है, और कहीं कुछ आपको घूमना ही नहीं है। ठीक है, अब चलिए देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में कई बार बोर्ड के एग्जाम में आया है, कई बार बोर्ड एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया है, मैंने इसलिए यहाँ पर आपको एग्जांपल में डाला है क्वेश्चन। x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ अपने को क्या करना, ये x टू द पावर 4 प्लस 1 है,
यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसको हमें अगर हमारा ये -1 होता तो हम 1 को 1 की पावर 4 लिख लेते और हमारा फॉर्मूला बन जाता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि देखिए ए की पावर 4 माइनस होगा तब बनेगा भैया माइनस बी टू दी पावर 4, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और सेकंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब आप देख रहे हैं कि यह पावर 4 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन सकता है अपने पास में, जिससे डिनोमिनेटर हमारा कट जाएगा। तो अपन को क्या करना है, बंद करने के लिए क्या करेंगे, आप इसमें जो x टू दी पावर 4 प्लस 1 है इसमें आप एक 1 माइनस कर दीजिए, एक 1 को आप माइनस कर दें, ये माइनस का 1 और एक 1 आप इसमें प्लस कर दीजिए। तो इसकी हेल्थ पर कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? ऐसे मानो आपकी मम्मी ने आपके गाल पर चाटा मार दिया फिर आपको पुचकार लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मन जाती। ऐसे हमने इसमें से 1 माइनस कर दिया 1 प्लस कर लिया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। प्लस का 1, ये हमारा प्लस का 1 आ गया। तो देखिए ये जो 1 प्लस 1 है ये तो 2 हो गया, ये हमारा क्या हो गया, और ये जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 1 है इसको हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया। तो एक्स टू दी पावर 4 माइनस 1 आप 1 के ऊपर 1 की पावर 4 लगा देंगे तो इसकी हेल्थ में कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब ये फॉर्मूला बन गया, जो हमारा ऊपर वाला ये फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला बन गया भैया a4 माइनस b4 का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो x स्क्वायर प्लस 1 है इसको आप एक बार इस पूरे फंक्शन के टर्म के अपॉन में लिख देंगे और एक बार इस 2 के अपॉन में लिख देंगे। तो इसके अपॉन में लिखा तो x स्क्वायर प्लस 1 से ये खत्म हो गया, तो यहाँ पर कौन बचा भैया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचा, इधर 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा। अब यहाँ पर हमारे 3 टर्म हो गए, एक टर्म एक्स स्क्वायर हो गया, दूसरा टर्म हमारा 1 हो गया और तीसरा टर्म हमारा 2x स्क्वायर प्लस 1 हो गया। तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो एक्स क्यू अपॉन 3 आ गया, 1 का इंटीग्रेशन x आ गया, 1 का इंटीग्रेशन ये 2 कांस्टेंट में और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x हो गया। दैट इज द आंसर। क्लियर हो गया? अभी कोई यहां तक किसी भैया को कोई प्रॉब्लम? सिंपल वे में चल रहा है पूरा काम। चलिए नमस्कार सभी भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम आपके लिए एक्सरसाइज 7.1 का हम सॉल्यूशन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए सभी भैया स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। गोइंग का मैथ्स स्टडी को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है भैया, सब्सक्राइब लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।